सभी को राम राम। जिस प्रकार रेस्ट ऑफ मेवात का रिजल्ट आया था, इसी प्रकार मेवात कैडर का भी रिजल्ट आया था। सेम वही लैंग्वेज इसमें लिखी है कि भाई 29/4/2015 को जो CWP 346 का डिसीजन आया उसके अनुसार HSSC हैज़ फाइनलाइज द रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर कैटेगरी नंबर 2 मेवात कैडर। इसमें भी सेम बात वही लिख रखी है। 2012 of the candidate who have obtained marks equivalent or to more than the cutoff marks of their respective categories. The result has been shown roll number wise and category wise. तो इसमें भी लग सारा मैटर सेम है। हाँ, इसमें जर्नल के जो है ना सिलेक्शन 125 के आसपास ही है, 125 के आसपास 63-25 पर जर्नल की लिस्ट लगी है। जो रेस्ट ऑफ मेवात है उससे 10-15 पॉइंट ज़्यादा ही है, वो मेरे ख्याल 63-10 पर थी। अच्छा, जनरल के वेटिंग कैंडिडेट ये थे। और एक बात और, जो हरियाणा का कैडर है, ये मान लो, ये मेवात कैडर मान लो, अदर देन मेवात, इसमें तो ज्वाइनिंग हुई नहीं है, लेकिन मेवात में तो वेटिंग वाले भी ज्वाइन होकर भी सीट खाली रह गई थी। तो एक पॉइंट तो यो भी बन रहा है कि भाई जब मेवात वाला तो वेटिंग वाला तो ज्वाइनिंग दे दी, तो भाई इनको भी दे दो, फिर हरियाणा वाला को भी। और अगर इनको अब कोर्ट मना करेगा कि इनको ज्वाइनिंग नहीं दे सकती या सरकार मना करेगी, तो भाई फिर ये मेवात वाला तो क्यों दे दी। दोनों सवाल तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भर्ती सेम, सिर्फ रिजल्ट तो अलग अलग आया था दो कैडर बना के, वैसे तो बाकी नियम तो सब कुछ सेम थे। तो इनकी ज्वाइनिंग हुई है तो भाई ज्वाइनिंग तो उनकी भी होनी चाहिए, और जो उनकी नहीं हुई तो ऑटोमेटिक बात से चैलेंज इसने भी करेंगे कि इनकी क्यों करी। कई बातें आएंगी अभी। वैसे तो अभी पता ही नहीं भाई सरकार का क्या मूड चल रहा है, किसको ज्वाइन कराओगी किसको नहीं कराओगी। हालांकि फैसला है 2-3 महीने हो लिए, प्रोसेस तो वो चला इसके थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई कहीं इस पर स्टे थोड़ी दिया था। चाहते तो वो अब तक जो है ना 1259 कर उनका काम कर सकते थे, पर वे वेट ही कर रहे थे। और अब भी कई दिन हो गए डिसीजन आए, कोई इतना लंबा चौड़ा तो मामला है नहीं, पता नहीं अब भी क्यों डील कर रहे हैं, कर देना चाहिए। इसी प्रकार 100 है भाई SC के कैंडिडेट थे जिनकी लगी 61.06 पे। SC वेटिंग के कैंडिडेट हैं ये 9, 60.57 इनकी भी ज्वाइनिंग होगी। BCA 60.79 पे लगी, एक ही वेटिंग में था भाई BCA का। इसका मतलब इसी कारण से सबकी ज्वाइनिंग होगी ना, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा थे नहीं कैंडिडेट, पूरे नहीं पढ़ रहे थे। BCB की 61.78 पे, इसके 2 वेटिंग में थे। ESM जर्नल 40.48, ESM SC 50। यहाँ भी देख सको भाई ESM जर्नल की नीचे रही है, ESM SC की ज़्यादा रही है। इसका कारण ये भी, उसके भी जो ESM SC उसकी पोस्ट भी कम हो है। ESM BCA की 39 पे लगी, ESM BCB 38 पे, केवल एक कैंडिडेट है। और ये जो अदर है फिजिकल हैंडीकैप वगैरह उस प्रकार की कैटेगरी है, OSP BCA, इनका भी वो सेम मैटर था। अच्छा, इसमें भी अगर कोई अनुभव के आधार पर लगा है ना भाई, मेवात में भी ये 78/20/2013 इसमें भी है। ये नहीं है कि भाई मेवात वाले शेप से ना, इस केस के आधार पर बहुत आदमी की नौकरी चलेगी। अगर यो सुप्रीम कोर्ट में यो केस शिवानी गुप्ता का अलाउड हो जाता है ना, तो बहुत आदमियों को दिक्कत होनी तय है। हाँ, अगर यो डिसमिस हो गया फिर तो भाई जो जुकर कर रहा करे जाएगा, उसमें तो फिर कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन एक पॉइंट यो आवेगा। अब चलो जो PGTs है उनका तो महकमे ने भी एक तरह से लेटर जारी कर दिया, उनको न्यू नहीं करा। हालांकि वो पूरा नहीं पता वो किस आधार पर कराया, क्यों कराया, क्योंकि अगर ऐसे लेटर जारी कर सकते थे फिर इतने दिन तक क्यों इनको मानसिक प्रताड़ना कर रहे थे, क्यों इनके ऑर्डर पर लिख के दे थे एक्ट विल बी सब्जेक्ट आउटकम, ये लिखा गया है 78-20, और आपको 1 अप्रैल 2015 तक करना पड़ेगा। अब ये बात वही महकमा जो आप देश का है कि न 8-10 साल बाद न्यू क्यों कर पता चल कि वो काम न्यू होगा और इन ना देना टेस्ट। तो कुल मिला के बात क्या है, यह बात मेवात कैडर पर भी लागू होती है सेम। मेरा कहने का मतलब ये है भी जो अनुभव के आधार पर अगर मेवात में को लग रहा है तो उन पर भी यही नियम लागू होगा 78-20 वाला। अभी इस केस का ये कोई नहीं कह सकते वो किसके हक में जाएगा किसके में नहीं जाएगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन PGTs तो अपना चलो इधर उधर जो भी उन्होंने करे उसके हिसाब से कम एक सरकार का लेटर तो लिया है, लेकिन JBTs के पास तो वो भी नहीं है। और जो कोई न्यू कहता हो, एक आधा न्यू भी कहते हैं, अगर JBT पर तो वो केस है कोई ना भाई, केस कोई ना तो रिकॉर्ड क्यों है, मैं तो
तथ्यात्मक बात यह है कि यो इस पर भी है, और जो भी रेस्ट ऑफ हरियाणा में है सारे नियम इस पर भी लागू थे। वो एक कैटेगरी वाइज रिजल्ट अलग अलग आया था। हाँ, इसमें अंतर है भाई, रेस्ट ऑफ हरियाणा में थोड़ा कंपटीशन था, उसमें जो है ना वेटिंग की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, उसमें तो घने सिलेक्टेड रह रहे हैं, जैसे 1259 बार करने पड़ गए थे पोस्ट के चक्कर में, लेकिन मेवात में कोई बार नहीं हुआ है, और यहाँ पे वेटिंग वाले भी ज्वाइन हो चुके हैं। अब तो सिर्फ इसलिए मैंने एक वीडियो में पहले कहा था भाई मेवात को तो अलग करो यार, वहाँ का तो सब कुछ हो जा लिया, उन्होंने नौकरी करते 5 साल हो गए, ना उड़े किसी का झगड़ा, ना कोई किसी भी केस करे, सिर्फ रेस्ट ऑफ हरियाणा यानी एक कैटेगरी पर केस होना चाहिए जो भी जो बनने में टिके। लेकिन भाई दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, क्योंकि मैटर तो दोनों का सेम है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर रेस्ट ऑफ हरियाणा की वेटिंग की ज्वाइनिंग ना हुई, क्यों ना हुई भाई, पोस्टा थोड़ा थोड़ा चेंज भी इंक्रीज कर दी, और ये एक और सुप्रीम कोर्ट ने संख्या नहीं बताई। अब तो सारा देखो सरकार पर डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि हम 2233 पोस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, उनसे भाई पोस्ट इंक्रीज का दे दिया, वह गोलमोल ही छोड़ दी जाती है। इसी पर कई बार चीफ जस्टिस और इधर उधर के, कल परसों मोदी जी का बयान आया था भाई स्पष्ट होना चाहिए, और होना चाहिए भाई, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, मैं भी कोई भी ऑर्डर है ना कोर्ट का वो स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट नहीं आता है, ना इसमें स्पष्ट आया, ना तो पोस्टाकार इनकार साथ में वेटिंग का भी क्लियर कर देते तो जो अफसरशाही भी होगी ना, यह नहीं होती। अब इनकी मर्जी, ये चाहो तो उन्हें मना कर सके हैं, और ये चाहो तो उन्हें ज्वाइन भी करा देंगे, कौन रोकनिया है। लेकिन वो फिर वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात, सर ज़्यादा क्लियर फैसला दे दे भैया ये बात सर, इन उनको ज्वाइन कराओ, मुद्दा खत्म। इसी प्रकार देखो एक अभी रिजल्ट आने लग रहे पीजीटी के 2015 बैच के, वो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर भी आने लग रहे, लेकिन 2 बार लिए रिजल्ट, तो वो फैसला ऐसा गोलमोल दे दिया, इनकी मारे जी की समझ में ना आएगी, न कई के है वो 6 महीने पाछा केस रिव्यू में चला गया, दोबारा रिव्यू में दूसरा फैसला आ गया, इस कारण वो नौकरी जो पहला लग गए थे वे हटाने पड़ गए, और जो दूसरे हैं वे भाई ज्वाइन हो गए। तो दिक्कत तो दोनों हुई ना, जो बेचारा 5-7 महीने तो 1 साल नौकरी कर ली उसको हटा रहे हो, भी गलत है। तो कोर्ट के फैसले में कई बार पूरी स्पष्टता नहीं होती, और उसी स्पष्टता न होने का नतीजा ये जेवीटी था, न तो इनका उससे टाइम क्लियर हो जाता, अंतिम कुमारी में हो जाता, या जो दूसरे केस थे या 8 मई का जो ऑर्डर दिया था उनमें अगर मेरिट डिसाइड कर लेते, तो ये जो 5 साल प्रताड़ना झेली है भाई, देखो प्रताड़ना तो है, किसी को ज्वाइन करके हटा रहे हो गलत से, अब किसी को हटाते वो भी गलत होता कितने कितने, तो उससे तो बेहतर ही होता कि आप पहले ही स्पष्ट देख लो बीच में किसका दावा बनता है किसका नहीं बनता। कुल मिलाकर बात यह है भाई, रिजर्वेशन नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है, कोई किसी को वो नहीं है, सिर्फ अनुभववाद आड़ा का दिक्कत आ सकती है, वो भी उस शर्त पर अगर यह SLP मंजूर होगी तो और उन्होंने अगर स्टेट क्लियर कर लिया तो वह भी नहीं आओगी, अगर उन्होंने अब तक भी क्लियर कर लिया ना तो भी दिक्कत नहीं आओगी, क्योंकि सरकार ने खुद टाइम बता दिया था वो चीज़ वहाँ पे चली जाओगी। हालांकि वो टाइम बढ़ाना भी चैलेंज कर रखा है दोनों केस में, हाईकोर्ट में भी तक आप टाइम भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि टाइम तो अधिसूचना से बढ़ना चाहिए था सरकारी या मंत्रिमंडल से, लेकिन इन्होंने विभागीय लेटर जारी कर दिया, जबकि विभाग सक्षम था ही नहीं इस बात में, अगर वो कोई लेटर इस विषय में जारी कर दे, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सका था, वो थोड़ा दूसरा मैटर, स्टेट पॉलिसी के मैटर हो, पॉलिसी मैटर जो है ना सरकार की तरफ से ही आते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें, बाकी सभी को भाई मेवात में तो किसी का रौला ही नहीं है, ये तो सब अपना ज्वाइन हो रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। मेरा मकसद तो सिर्फ ये था भाई रिजर्वेशन वाला मैटर जो सवाल पूछ सकते कई, अब भाई न्यू हो रहा हर एक अनुभव है, ये दोनों सवाल जो है ना क्लियर हो गए हैं। धन्यवाद।